नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होती है, वहीं इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनके वंशज श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पूरी तरह से पूर्वजों को समर्पित है। आइए पितृपक्ष में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध से जुड़ी बातें जानते हैं। हिंदू धर्म में पितरों की पूजा का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि जिन लोगों पर पितरों की कृपा बरसती है उसे जीवन से जुड़े सभी सुख और वैभव प्राप्त होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। तो वहीं उनकी उपेक्षा करने वालों को तमाम तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, पितृ उससे प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु, संतान सुख, वैभव, धन धान्य, मान सम्मान आदि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। पितरों की कृपा से वो सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध का संबंध श्रद्धा से है, इसलिए उनके लिए जब भी श्राद्ध करें तो तन और मन से पवित्र होकर करें और इस दौरान भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम समय दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच होता है, इसलिए श्राद्ध कर्म को इसी दौरान करने का प्रयास करें। पितृपक्ष में काले तिल का दान, गौदान, अन्नदान आदि का बहुत महत्व माना गया है। पितृपक्ष के दौरान मृत पूर्वजों की आत्माएं मृत्यु लोक में भटकती रहती हैं, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, दान और तर्पण करना चाहिए। लेकिन इस दौरान नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इस समय कुछ भी नया खरीदने से परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान नई चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय नई चीजें खरीदने से हमारा ध्यान भटक सकता है, जिससे पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंच सकता है और वो नाराज भी हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पितृपक्ष के दौरान खरीदी गई वस्तुएं पितरों को समर्पित होती हैं। ऐसे में जीवित लोगों को उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दौरान नई वस्तुओं की खरीदारी और उनका उपयोग सही नहीं माना जाता। साथ ही पितृपक्ष के दौरान सोना या चांदी के आभूषण भी नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा इस दौरान शादी या अन्य शुभ काम के लिए खरीदारी भी अशुभ मानी जाती है। पितृपक्ष में कौवे का विशेष महत्व माना जाता है कि इन दिनों में पितृ कौवों के रूप में धरती पर आते हैं और जल अन्न ग्रहण करते हैं। कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौवे के रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा आपके घर में आकर भोजन ग्रहण करता है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वजों की दया दृष्टि आप पर है। यही वजह है कि श्राद्ध का प्रथम अंश कौवों को दिया जाता है। साथ ही अगर पितृपक्ष के दौरान आपको घर में बहुत सारी लाल चींटियां दिखाई दें तो ये भी पितरों के आसपास होने का संकेत है। माना गया है कि आपके पितृ चींटियों के रूप में अपने वंशजों से मिलने आते हैं। ऐसे में आपको चींटियों को आटा खिलाना चाहिए, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।